सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। अभी ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, ऑफिशियल डिटेल सामने आएगी, लेकिन ये बड़ा अपडेट, एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और क्योंकि इसी पर लगातार चर्चाएं चल रही थी और साफ तौर पर सरकार ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन आए, और इसी के चलते इस बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑफिशियल डिटेल जो है थोड़ी देर में सामने आएगी, लेकिन एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए नितिन धीमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, अभी सूत्रों के हवाले से थोड़ी देर में ऑफिशियल जानकारी भी सामने आएगी। नितिन, बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक थी आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, और उसके बाद ये एक देश एक बिल को मंजूर कर लिया गया है और इसके बाद इसको संसद के पटल में रखा जाएगा। और संसद का पटल सरकार डायरेक्ट इसे पास नहीं कराएगी, जेपीसी को भेजा जाएगा, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो कि इसके ऊपर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे राय लेगी, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से ही नहीं, जो अगर हम बात करें जो संविधान के ज्ञाता हैं या एक्सपर्ट्स हैं, हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं इस चीज़ को लेकर के, जिन्होंने सर्वे कराए हैं, उन सब से भी राय ली जाएगी। राय लेने के बाद फिर जेपीसी अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपेगी, फिर ये बिल पास कराए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि इस सेशन में ये बिल पेश करके जेपीसी को भेज दिया जाएगा, और फिर एक टाइम दिया जाता है जेपीसी को, और उसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर उसके बाद बजट सेशन या उसके बाद कोई हो सकता है अगला मानसून सेशन हो, उसमें ये रखा जा सकता है, फिर ये पास कराया जा सकता है। अभी क्योंकि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सौंप दी थी, और उसमें करीब 62 राजनीतिक दलों से बातचीत की गई थी, और जो जानकारी सामने आ रही है करीब 30 से ज़्यादा दल एक देश एक चुनाव के पक्ष में थे, तो वहीं 15 इसके विरोध में थे, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है। 15 ऐसे दल थे जिन्होंने कोई भी इस पर जवाब नहीं दिया, ना हाँ में ना ना में, वो अभी विचाराधीन इसके ऊपर उन्होंने अपना तमाम चीज़ें रखी हैं। इसको पेश करने के बाद जब रामनाथ कोविंद ने बयान भी दिया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जीडीपी सुधरेगी, और उसमें 1 से 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हर बार चुनाव कहीं ना कहीं देश में चले ही रहते हैं, उससे फिर बार बार जो प्रोजेक्ट लगे हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, दूसरा खर्चा होता है, तीसरा इससे मैन पावर वेस्ट होती है, जो टीचर्स की या अन्य सरकारी अधिकारियों की ड्यूटियां लगती हैं, पुलिस की ड्यूटियां लगती हैं, तो लिहाजा एक साथ ही चुनाव करा जाए। इसको लेकर के एक बीच का रास्ता ही निकाला गया था कि जिन राज्यों के मान लीजिए लोकसभा के साथ चुनाव हैं, जैसे लोकसभा से पहले के साथ ही हरियाणा के हुए, या उससे पहले उसके बाद फिर झारखंड दिल्ली के थे, या उससे पहले जो चुनाव थे, तो वो एक साथ ही करा लिए जाएं। बाकी जिनका आधा आधा कार्यकाल है, उसके लिए संविधान में एक संशोधन करने की ज़रूरत थी, तो इस हिसाब से करीब 6 के करीब अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, 6 के करीब बिल पास कराने पड़ेंगे एक देश एक चुनाव के बिल को पास कराने के लिए। तो अभी अगर हम बात करें तो फिलहाल चुनाव का रास्ता इतना जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब सरकार ने, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन में लाया जा सकता है उसे प्रस्ताव के तौर पर, और फिर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा जाएगा, और फिर उसे, क्योंकि इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर भी सरकार ने सदन में ला करके जेपीसी को भेज दिया था, उसके बाद लगातार बैठकें हुई और वो बैठकों को एक्सटेंड किया गया है अभी दोबारा से, अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई, जगदम्बिका पाल उसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर जेपीसी में क्योंकि सभी पार्टियों के
नुमाइंदे रहते हैं, विपक्ष के नेता भी उसके सदस्य होते हैं, तो वहाँ इसके ऊपर विचार चर्चा की जाएगी, सभी राज्यों से चर्चा की जाएगी और फिर उसके बाद पटल पर रखा जाएगा। इलेक्शन की बात हुई है तब विपक्ष की तरफ से असंतुष्टि जाहिर की गई है। क्या लगता है जब सदन में इस बिल को लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, तो हंगामा होने के आसार देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि केंद्र हमेशा से ये चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी कई दल ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हुए भी नजर आए। देखिए, हंगामा तो लगातार हो ही रहा है सदन में, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हंगामा लगातार चला हुआ है। लेकिन सरकार ने जब पास कराना होगा तो उस हिसाब से व्हिप जारी करके पास भी करा सकती है। लेकिन इस पूरे मसले पर विपक्ष का कहना है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि उनका कहना है कि 5 साल बाद चुनाव है, मान लीजिए अभी 2024 में चुनाव हुए लोकसभा के, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, जब पंजाब ही है, पंजाब का तो 2026-27 तक कार्यकाल है, तो क्या मिड टर्म इलेक्शन करा दिए जाएंगे? वहां पर जो बनी हुई चुनी हुई सरकार है उसको क्या हटा दिया जाए? ये एक बात कही गई। जो आसपास हैं, लोकसभा के आसपास मान लीजिए 6 महीने पहले, 6 महीने बाद या साल भर रख लीजिए, वो तो उन्होंने कहा कि फिजिबल नजर आ रहा है। लेकिन जिनके अभी 3-3 साल 4 साल पड़े हैं चुनाव के लिए, उनको क्या सरकार गिरा दी जाएगी या अगला चुनाव आने तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहेगा? क्या ऐसा होगा? तो ये कुछ प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं कि ये चीजें फिजिबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का स्टैंड इस पूरे मसले पर कुछ अलग है। उनका कहना है कि चुनाव होते रहने चाहिए, क्योंकि चुनाव होते हैं तो नेता जनता के बीच जाते हैं, लोगों के काम होते हैं, चुनावों के वक्त तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लोगों की बातें मानी जाती हैं। तो ऐसे में चुनाव होते रहें, चाहे कभी एमसी का हो या फिर पंचायत का हो, फिर विधायकी का, फिर लोकसभा का, तो इससे जनता और नेता लोगों के बीच जाते रहते हैं। तो वो इसके अगेंस्ट है वन नेशन वन इलेक्शन के। उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो नेता एक बार चुनाव जीत जाएंगे, फिर 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि बीच में कोई चुनाव नहीं है, ना ही उनको आने की कोई उनका औचित्य रह जाएगा और ना ही उनकी कंपल्शन होगी। तो ऐसे में चुनाव होते रहें, ये उनका स्टैंड है। इसी तरीके से कांग्रेस का प्रैक्टिकल नहीं है, ये स्टैंड है। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर अभी अपनी राय नहीं दी है, वो विचाराधीन है कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो लिहाजा जब जेपीसी को जाएगा तो जेपीसी इसके ऊपर पूरी सबसे बात करके, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम से लागू हो जाएगा। हालांकि 29 में है, 29 में इलेक्शन, तब तक शायद सरकार इस तरीके की कराने की कोशिश करे, लेकिन तब तक कैसे फिजिबल होगा ये भी देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और थोड़ी देर में ऑफिशियल जानकारी भी सामने आ जाएगी। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब सदन में जब इस बिल को लाया जाएगा, ये प्रस्ताव लाया जाएगा, तो किस तरह से हंगामा होगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।